नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके मास्टर आर पर। आज हम लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, जो खासकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से लिए हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और हर एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ देंगे तो कई इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्यों? क्योंकि 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है और समानता, स्वतंत्रता, न्याय की गारंटी दी गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 3। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, क्योंकि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 12 से 35 जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, तो मैं आपको कल सुबह डाल दूंगा, आपके वीडियो में पोस्ट कर दूंगा एक फ़ोटो, पूरा संविधान का फ़ोटो, आप उसको देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? आप तो जानते होंगे कि वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 6 हैं, क्योंकि शुरुआत में 7 थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार हटाकर अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं दोस्तों। पहले 7 से बट अब 6 हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यायिक पुनर्वीक्षण जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा कहाँ से कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि न्यायिक पुनर्वीक्षण का अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, जिससे न्यायालय असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकता है। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी हो जाएगा। सांसद और राज्य विधानसभाओं के पुनर्निर्वाचित सदस्य करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें सांसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976 में। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। इसे भी आप याद रखिएगा कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप तो जानते हैं कि 5 वर्षों का होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके आता भी नहीं है। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बना होता है? भारत में संसद दोस्तों कितने सदनों से मिलकर बना होता है? तो आप तो जानते हैं कि कितने सदनों से मिलकर बना होता है? बिल्कुल 2 सदन से। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि भारत की संसद द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। बस 2 आपको याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों। राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा माने जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 352 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अन्य आपातकाल अनुच्छेद 356 और 360 में है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस भाग में वर्णित है? संविधान में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस भाग में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, भाग 4। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है दोस्तों। 36 और 51 के बीच में वर्णित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ? दिल्ली में। बिल्कुल आपका, अगर आपने दिल्ली लगाया होगा तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका गठन 1950 में हुआ था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो आप तो जान ही गए होंगे कि कहाँ से? बिल्कुल जम्मू कश्मीर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। 2019 में इसे हटा दिया गया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आप तो जानते होंगे कौन करता है? बिल्कुल संसद के दोनों सदन करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित और नामी सदस्य करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। आप अनुच्छेद अगर पढ़ेंगे तो 61 में वर्णित है दोस्तों कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहलाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने की कितनी होनी चाहिए? भारत में न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने की कितनी होनी चाहिए? तो आप तो जानते होंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 35 वर्ष, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिससे 207
सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य दोस्तों? 207 मेंबर उपस्थित थे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे भी ध्यान से देखिएगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान के लिए लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान के लिए लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अमेरिका के लिए, क्योंकि भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? भारत का प्रथम नागरिक तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति कहलाता है। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक कहलाता है क्योंकि वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी? 552। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 552 होती है, क्योंकि लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, 530 राज्य द्वारा, 20 केंद्रित द्वारा और जो 2 मिलती हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मिलती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति दोस्तों, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति राज्य के पदेन सभापति चेयरमैन होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान की आत्मा। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और संविधान का परिचय माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संघीय संरचना मजबूती केंद्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई? बिल्कुल कनाडा से ली गई। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत का संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया है, जिससे केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी ध्यान से देखिएगा। भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित भाषाएं मानी जाती है? तो आप तो जानते हैं कि 22 भाषाएं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 22 भाषाएं, क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44 से। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व के समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां। क्यों 42वां है? क्योंकि संशोधन 1976 में मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक बदलाव हुए हैं। किसमें? 42वें संशोधन में सबसे ज़्यादा बदलाव हुए दोस्तों, इसलिए इसे मिनी संविधान कहा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? भारत के चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 224 नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 324, क्योंकि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों बाद किया जाता है? वित्त आयोग का गठन दोस्तों कितने वर्षों बाद किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष बाद, क्योंकि वित्त आयोग हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार देता है? तो आप सभी लोग इसको तो जानते ही होंगे कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल, ना तो प्रधानमंत्री करता है, ना तो मुख्यमंत्री करता है, ना तो मुख्य न्यायाधीश करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल पंचायत राज से संबंधित। किससे? पंचायत राज। क्योंकि 73वें संशोधन 1992 में, याद रखे रहिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस सन में किया गया था। तो 73वें संशोधन 1992 द्वारा पंचायत राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिली थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संविधान के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को आयु न्यूनतम 25 वर्ष, बट लोकसभा या 30 वर्ष राज्यसभा होनी चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में कुल कितनी अनुसूची स्केड्यूला, जिसे अनुसूचियों को स्केड्यूल्स बोलते हैं, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 हैं। कितने हैं? 12। क्योंकि संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां या फिर आप स्केड्यूल्स भी कह सकते हैं इसको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे? भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2 साल 11 महीने 18 दिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ना तो 42वां, ना तो 44वां, ना तो 61वां। आपका राइट आंसर हो जाएगा 86। क्यों? क्योंकि 86वें संशोधन 2002, याद रखे रहिएगा दोस्तों, 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पद दोस्तों कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आप सर्च मार के एक बार देखिएगा राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी, तो आपको भी थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगा। भारत का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? संविधान में दोस्तों, संविधान की तरह से आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 32, क्योंकि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? CAG। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद के प्रति होता है। किसके प्रति? संसद, क्योंकि CAG संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है?
भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 वर्ष। कितना है? 65 वर्ष, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 250, 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? दोस्तों बोर मत होइए, लास्ट ही होने वाला है, अब तो अंतिम ही क्वेश्चनों में चल रहे हैं। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिलाल जे कानिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश CJI हरिलाल जे कानिया थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचायत राज से संबंधित। किससे? पंचायत राज, क्योंकि 11वीं अनुसूची पंचायत राज से ही संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए इसको बस ध्यान से और देखिएगा। इसका राइट आंसर तो आपसे कमेंट में करवाने वाला हूँ, या आप करिए, या आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, या तो अच्छा रहेगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? आपको 4 विकल्पों में से एक विकल्प देना होता है। मुझे पता है कि आपको ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि 4 विकल्प में एक को हमें सही करना होता है, ये टास्क बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो दोस्तों ये थे SSC MTS 2025 के लिए भारतीय संविधान के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।